सुनो टीवी मुलाजमीन को मिलके उनके वाजिबात के हवाले से और बैठ के उनको सुनता नहीं है, सुनो टीवी के ऐड बंद है आज। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिंध गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, केपी गवर्नमेंट से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मुल्तमस हूं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने सोनो टीवी के ऐड बंद करने का ऐलान किया है, आप इसको रेप्लिकेट करें। जब तक मुलाजमीन का मामला हल नहीं होता, पीआईओ साहब को भी हिदायत जा रही है, एक ऐड आज के बाद में, अगर कैंपेन्स चल रही हैं, आज आप मामला सेटल करेंगे, आप जहां से भी करें, बैठाएं अपने जर्नलिस्ट को। छोटे मुलाजिम पे सारा नजला गिरता है, ये कतन काबिल कबूल नहीं है। आप चाहेंगे हम सालसी कराएंगे, हम बतौर सालिस फेडरल गवर्नमेंट साथ बैठ जाएगी, हमारी एलाइड पार्टीज के मेहरबानी इनकी भी तशरीफ लाई है, शाजिया मरी साहबा हैं, सहर कामरान साहब हैं, पलवशा साहब हैं, अबिद शगली साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी और अच्छी तादाद में है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं बचा, क्योंकि मैं आज कहता हूं, आज की तरफ भी मैं आता हूं। देखिए, हमारे जिम्मे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो वाजिबात होती है, और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि हमने वाजिबात बड़े बर वक्त अदा किए हैं, ठीक तरीके से किए हैं। अभी एक ट्रांच उसकी और आनी है, और जब भी वाजिबात अदा किए, ये नहीं किया, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं, जब भी अदा किए, सबसे पहली बात मुलाजमीन की है कि जी ये आ रहे हैं, आप मेहरबानी करें इस्तीफा। मैं पहला वजीर हूं जो एजीपीआर के दफ्तर गया कि ईद से पहले वाजिबात जाने चाहिए, और ईद से पहले वाजिबात आए, और मैं पाबंद नहीं था एजीपीआर जाने का, मगर मेरी कोई इज्जत में कभी नहीं हो जाती अगर मैं एजीपीआर के दफ्तर जाके उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूं कि यार किसी का चूरा जल जाए। इस दफा ईद से पहले अदा हुए। इस मामले पे बड़ा सख्त नोटिस है। मेरे पास जितनी गुंजाइश थी, आपने जब भी कहा है, मैंने लोगों को अकोमोडेट किया है, चाहे मैं अपने इदारे में करूं, चाहे मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में करूं, मगर ये जो मामला हो गया है 170 मुलाजमीन, ये कतन काबिल कबूल नहीं है ना। या तो आपको बिजनेस ना मिल रहा हो, या तो आप कह दें कि जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल जीरो एड्स हैं। जब मामला तब आता है जब आप ये एक ट्रांसफर कर देते हैं सारा बर्डन जो है मुलाजमीन के ऊपर, ये मामला चलेगा नहीं। मैं सुनो के हवाले से एक मैंने ऐलान कर दिया है, इट इज फाइनल। आज के हवाले से मैं चाहूंगा कि उनकी मैनेजमेंट को मदू करते हैं, उनसे बैठ के पूछते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, वो हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना शेयर है, ऑब्वियसली हमारा बजट प्रोविंस से कम है, बट मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अगर शर्जील मेमन साहब का यहाँ जिक्र ना करूं बहुत ज्यादती होगी। हमेशा जब भी सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, शर्जील मेमन साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमेशा बड़ी मदद फरमाई है। नंबर 1, अज़मा बुखारी साहिबा को जब कहा है, उन्होंने हमेशा हमारी आवाज में लाई है। एंड सेम गोज फॉर बलूचिस्तान गवर्नमेंट। केपी गवर्नमेंट अगर चाहे इसमें कंट्रीब्यूट करना, मोर देन वेलकम, मोस्ट वेलकम, मगर उनकी तरफ से कैंपेन इतनी कम आती है कि उनकी तरफ से मीडिया को कोई सपोर्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू यूज दिस एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मगर आप शेयर निकाल के देख लें कि मीडिया हाउसेज की सपोर्ट में केपी गवर्नमेंट का कितना बजट है। टॉक शोज पे नुमाइंदगी बराबर है, यानी अगर नासिर भट्ट साहब, चौधरी आबिद शेर अली साहब बैठते हैं टॉक शो पे, तो टॉक शो पे नुमाइंदगी पीटीआई की नुमाइंदगी भी मिलती है। ये क्या सिर्फ जो है वो एलाइड पार्टी और हुकूमत का फर्ज है? आपकी केपी की हुकूमत नहीं है। आप सिर्फ एड स्पेंड निकाल लें फेडरल गवर्नमेंट का, पिछले मैं कहता हूं चले पीडीएम भी मिला लें, और आप केपी गवर्नमेंट ऐड क्यों नहीं देती? और उन्होंने अगर सोशल मीडिया टीम्स गालियां देने के लिए रखी हुई हैं, जहां 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें देते हैं, और वहां पे ट्रोल फार्म्स बने हुए हैं जो मुल्क के अंदर भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की भर्ती देखें आप केपी के अंदर, अगर लाखों रुपया अपने वो सरकारी ट्रोल्स को दे सकते हैं, तो ये आज टीवी को ऐड नहीं जा सकता केपी गवर्नमेंट का? आज टीवी को, सुनो टीवी को ऐड नहीं जा सकता केपी गवर्नमेंट का? ये क्या तरीका है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। मैं सुनो की मैनेजमेंट से हम कल मीटिंग करेंगे, तब तक मैंने आपको कहा है जब तक ये सालसी नहीं होती ऐड बंद है। और आज के हवाले से हम बातचीत करके देखते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने, ठीक है उनकी पे ड्यू है, उनको टाइम फ्रेम हम दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को बेरोजगार नहीं किया। दूसरी ईद आ रही है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए पिछले दफा भी ईद से पहले पेमेंट्स को इंश्योर किया, एंड देखिए कुछ जेन्युइन डिफिकल्टीज भी हैं। डीएसएनजी स्टाफ, कैमरामैन, ये सारे छोटे मुलाजिम हैं जी, बहुत तंगी है। सारे मैं 35,000 की बेसिक तनख्वाह भी नहीं दी जाती। वो मेरे बारे में आइंदा के लिए कोई कानून वगैरह है कि आइंदा इस किस्म का इकदाम ना हो? इसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, ITNE मौजूद है, पेमरा का काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, डिजिटल अथॉरिटी अब बन रही है, इसके लिए ऑलरेडी दाद रसी के फोरम्स मौजूद हैं। मगर जब एक लेवल से ऊपर चीज चली जाए, फिर हमें इंटरवीन करना पड़ता है, और हम इंटरवीन कर रहे हैं। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहा है, मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे तमाम साथी जिधर बैठे तशरीफ लाए हैं,
देखिए आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, एज लॉन्ग एज मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं इसीलिए ये रेडिकल स्टेप आज अनाउंस किया है क्योंकि ये दर्द मुझे महसूस होता है और मैं समझता हूं कि ये